आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सबके लिए। वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। किस राज्य का है दोस्तों? कर्नाटक। सेकेंड क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी वादक थे वो। क्या? वो बांसुरी बजाते थे। आज का तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में कितने शासकों द्वारा शासन किया गया था? दिल्ली सल्तनत में कितने शासकों के द्वारा शासन किया गया था? पता है दोस्तों आप लोग को? 5 शासक थे। कितने? 5। आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला शासक किसका था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के 2 संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल क्या था? बहुत कुछ पूछ सकता है आपसे। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल क्या था? तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक उन्होंने कार्यकाल रहा। उसका कार्यकाल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा था। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको? 5 शासकों के द्वारा शासन किया गया था। तो उसमें पहला शासक था गुलाम वंश, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। दूसरा शासक था खिलजी वंश। कौन था सर दोस्तों? खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक रहा? खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। तीसरा शासक फिर आया तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक रहा? 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। चौथा शासक था सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है दोस्तों, 14 से 14 लेकर 1451 तक ये सैयद वंश रहा। अभी तक मैंने जो पढ़ाया आपको, 5 शासक थे। क्लियर था? क्वेश्चन यही कह रहा था हमसे कितने शासकों के द्वारा शासन किया गया था? 5 शासक के द्वारा। मैंने 4 का नाम आपको बताया। ये जो 4 थे, गुलाम वंश थे, खिलजी वंश थे, तुगलक वंश थे और सैयद वंश। ये सब थे तुर्क के थे। ये लोग तुर्की थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद आया था नेक्स्ट सैयद वंश। 1414 से लेकर 1451 तक रहा। उसके बाद आया था लोधी वंश। 1451 से लेकर दोस्तों 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासक रहा। उसके बाद क्या आ गया था? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का नींव रखी गई थी। कब? 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गया था। 1526 ईस्वी में उसका एस्टेब्लिश्ड हो गया। उसका संस्थापक, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर का पिता का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो उमर शेख मिर्जा था। ठीक है दोस्तों, अगर मुगल साम्राज्य पढ़ना है तो एक बार आप कमेंट में बता देना मुझे आप लोगों। ठीक है दोस्तों, मैं फिर एक मुगल साम्राज्य के नए टॉपिक के साथ आपको बताऊं अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन क्लियर इस प्रकार हुआ कि 5 शासक कौन कौन थे, कब से कब तक इनका कार्यकाल था, पहला शासक कौन था तो गुलाम वंश। आपसे पहला या लास्ट पूछेगा? लास्ट शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? सबसे पूछ लिया जाए तो कार्यकाल क्या रहा दोस्तों? 1451 से लेकर 1526 तक। दोस्तों याद रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट, कौन सा सत्याग्रह आंदोलन 3 कठिया पद्धति से संबंधित है? क्वेश्चन है, गांधी जी का कौन सा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन 3 कठिया पद्धति से संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों कौन सा आंदोलन है वो? चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था और कहाँ है चंपारण? सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहाँ प्रयास किया था सत्याग्रह करने का? सबसे पहले इन्होंने प्रयास किए थे कहाँ पे? इन्होंने साउथ अफ्रीका में सबसे पहले प्रयास किए थे।
ठीक है दोस्तों, 1906 ईस्वी में। उसके बाद भारत में पहला इनका 1917 ईस्वी में बिहार चंपारण में सत्याग्रह किए थे। तो जो तिनकठिया पद्धति से संबंधित। तिनकठिया पद्धति दोस्त है क्या? कुछ बच्चों ने हमें बोले कि सर तिनकठिया पद्धति के बारे में थोड़ा विस्तारित रूप से बताएं। तिनकठिया पद्धति क्या था दोस्तों? उस समय अंग्रेज का मालिकाना हक चलता था। अंग्रेज का मालिकाना हक चलता था। उनका कहना था कि अगर आप एक प्रति बीघा अगर खेती करते हो तो उसमें 3 कट्ठा नील की खेती करना आपको अनिवार्य होगा। उनका अंग्रेज का कहना यही था। आप समझ रहे हो ना कि 20 कट्ठा यानी कि 1 बीघा। अगर आप 1 बीघा खेती करोगे तो उसमें 3 कट्ठा खेती नील की करना अनिवार्य रहेगा। यही तिनकठिया पद्धति के में कहा गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार कब और कहाँ फहराया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार कब और कहाँ फहराया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अधिवेशन 1929 ईस्वी में ये फहराया गया था। इसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल रावी नदी के तट पे लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता कब और कब बनी थी और कब लागू हुआ था? भारतीय दंड संहिता कब बनी और कब लागू हुआ था? दोस्तों ये 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी में बना था और 1 जनवरी 1862 ईस्वी को ये लागू किया गया था। इसमें क्या था दंड संहिता? भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी कि भारत के किसी के नागरिक के द्वारा कोई भी अपराध किया जाएगा उस पर दंड लगेगा, यही इसमें बताया गया था। लेकिन यह नियम या यह कानून सेना पर नहीं लागू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह सेना पर नहीं लागू किया जाता है। और जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद यह जम्मू कश्मीर में भी लागू है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा संबंधी सुधार में डलहौजी ने किस ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया था? ठीक है दोस्तों, 1854 ईस्वी में। 1854 में कब लागू किया था? 1854 में। वुड डिस्पैच क्या था दोस्तों? सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा को प्रचार के लिए ये वुड डिस्पैच लागू किया था। ठीक है दोस्तों, महिलाओं को शिक्षा पर ज्यादा जोर देने के लिए यह शिक्षा फौजी को एक पत्र लिखा गया था सर चार्ल्स वुड के द्वारा। उस पत्र में वुड डिस्पैच की घोषणा किया गया था उसमें। ठीक है दोस्तों, ऐसा होगा। और उसमें प्राथमिक विद्यालय की जो शिक्षा होगा वो मातृभाषा होगा दोस्तों, लेकिन जो विश्वविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ेंगे उसके लिए अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना दोस्तों। ऐसा ही वीडियो लेकर मैं आपके साथ आता रहूँगा।